जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार डीएलएड एग्जाम परीक्षा 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम ये 18वां सेट लेकर आ गए हैं। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे, 35 का हम 18 पर देखेंगे सेट। इससे पहले हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं 1 से लेकर 17 तक जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना गया है। इसमें हम देखेंगे, इस सेट में हम साइंस का प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इस सेट में आपको, इस पीडीएफ में आपको साइंस का मिलेंगे, सोशल साइंस का मिलेंगे, हिंदी का मिलेंगे, रीजनिंग का मिलेगा और मैथ का भी पीडीएफ है। सारे प्रश्न इस पीडीएफ में है, देखेंगे। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। आप लोग जरूर जुड़िए उस लिंक से। तो फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। आपके एग्जाम के लिए लगातार हम बने रहे हैं। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए लेकर हम आएंगे। और एक बात है, बिहार पुलिस का भी प्राइवेट सीएच का जितना पूछा हुआ है 2010 से लेकर 2024 तक का प्रश्न का भी एक तरह से आपका क्लास का वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल डीएलएड के परीक्षा के विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में हूबहू। जैसे दिया गया है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण की संख्या कितना है? +2 -2 +7 -7। इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, ऑप्शन 7 +7 इज राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 71 का कितना हो जाएंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि इथाइन के जल योजन से मिलता है। इथाइन के जल योजन से मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेन या एथेनाइक अम्ल। तो इथाइन के जल योजन से जो मिलता है वो मिलता है एथेनॉल। क्या मिलता है? एथेनॉल मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। किसका? 72 का। अगली है 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा। 22.4 लीटर H2 गैस का जो वजन होगा वो कितना होगा? तो 73 का जो आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, ऑप्शन 2.0 ग्राम हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 2.0 ग्राम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्योमितीय समावयता है? किस यौगिक में ज्यामितीय समावयता है? तो किस यौगिक में? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका टू ब्यूटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एक फेक्टोमीटर तुल्य है। एक फेक्टोमीटर तुल्य है तो किसके बराबर तुल्य है? तो 10 - 15 मीटर के, 10 पावर -15 मीटर के है। एक फेक्टोमीटर तुल्य है। तो ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सबसे छोटा पुष्प पादप है। सबसे छोटा पुष्प पादप कौन है दोस्तों? पोलिएंथिया, रेफिलेसिया, वुल्फिया या मेगीफेरा। तो सबसे छोटा पुष्प पादप जो है वो आपका हो जाएंगे वो वुल्फिया हो जाएंगे। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, वुल्फिया। और सबसे बड़ा पादप पुष्प कौन है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रेफिलेसिया। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अगर जब सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए। सबसे छोटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अभी का। अगली, इकोसिस्टम शब्द दिया है। इकोसिस्टम शब्द दिया है वो किसने दिया है दोस्तों? इकोसिस्टम शब्द डोमन ने, अल्टीमेट्स ने, न्यूटन ने या टेंसले ने। तो इकोसिस्टम शब्द जो दिया है वो आपका सी हो जाएंगे। कौन दिया है? सी, टेंसले ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 77 का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कोशिका का दिमाग है। कोशिका का दिमाग कौन है दोस्तों? केंद्रिका है या केंद्रक या लवक या इनमें से कोई नहीं। कोशिका जो दिमाग है वो आपका बी हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, 612 में न्यूट्रॉन की संख्या है। 612 में जो न्यूट्रॉन की संख्या है दोस्तों वो कितना हो जाएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका 6 हो जाएंगे। कितना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जोहान्स ने दिया है शब्द।
कहता है जोहान्स ने दिया है शब्द। जोहान्स किसका शब्द दिया है? वायरस का, जीन का, आरबीसी का या क्रोमोसोम का। तो जोहान्स ने जो शब्द दिया है वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जीन शब्द दिया है। कौन? जोहान्स ने जीन शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जब पूछे एग्जाम में कि जीन शब्द का प्रयोग कब किया है, कब किया गया था, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो 1909 में किया है। कब? 1909 में किया है। तो जोहान्स जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहान्स ने किया। कब किया था? 1999 में। जोहान्स ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो जीन शब्द किया। इस तरह का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। सरीसृपों का, पक्षियों का, उभयचरों का या इनमें से कोई नहीं। न्यूमेटिक हड्डी जो एक अभिलक्षण है वो किसका है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 81 का, 81 का ऑप्शन ए, सरीसृपों का। किसका? सरीसृपों का हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंछियों का हो जाएंगे। किसका? पंछियों का हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये न्यूमेटिक हड्डी पंछियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डियां खोखलियां एवं हल्की होती है। तो ये किसका है? तो वो हड्डियां जो होती है वो पंछियों का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सरीसृपों तथा पंछियों को जोड़ने वाली कड़ी है। सरीसृपों तथा पंछियों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो वो कौन सा कड़ी है? आर्क्योपेरिक्स, न्यूपाइलिना या बेलेनोग्लोस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप तथा पंछियों को जोड़ने वाले कड़ी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है वो कौन है? तितली, गुर्दा, अग्न्याशय या यकृत। तो मानव शरीर के जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएंगे आपका क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। तो दोस्तों वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, क्वालिटी कैसे लग रहे हैं, मेरा मेहनत कैसे लग रहे हैं? दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार बने हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है कि आप लोग हमारे प्रश्न को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। और इसका PDF अपने टेलीग्राम पर मिलता है जिसका लिंक दिया गया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जो जनक है दोस्तों वो कौन है? SR कश्यप, बीरबल साहनी, MOP अयंगर या JC बोस। तो भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जो जनक है वो आपका हो जाएंगे 84 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे SR कश्यप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? SR कश्यप हो जाएंगे जो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के क्या है? जनक है। अगली है कि कपूर का शोधन किया जाता है। कपूर का शोधन किया जाता है दोस्तों। तो कपूर का जो शोधन किया जाता है वो किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या नियंत्रण द्वारा। कपूर का शोधन किया जाता है आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर का शोधन किया जाता है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों कि किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बोरोन में?
किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे हीलियम में पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है दोस्तों? हीलियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है फॉर्मेलिडिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वो क्या है दोस्तों? वो आपका बेकेलाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेकेलाइट। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है कितना? 8, 18, 32, 2। ऑप्शन हो जाएगा 88 का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए 8 होते हैं। अगली प्रश्न, सूत्री विभाजन नहीं है। सूत्री विभाजन नहीं होता है। किस में नहीं होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जीवाणु में नहीं होता। किस में नहीं होता है? जीवाणु में आपका नहीं होता है सूत्री विभाजन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? कौन जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीरिबोज शुगर, या फॉस्फोरिक अम्ल, या एमिनो अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जो है निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? वो हो जाएंगे ऑप्शन डी एमिनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों साइंस का आपका टोटल 20 प्रश्न बने हैं। टोटल 20 प्रश्न का सेट है। अब इसके बाद हम सामाजिक अध्ययन का सोशल स्टडीज का प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए। जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर जरूर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।